आज पढ़ते हैं लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होती है, इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा था फंक्शन y इक्वल्स टू फंक्शन। यहाँ पर आप देखो, जब आप x की कोई वैल्यू रखते हो तो y की वैल्यू मिलती है। तो अगर मान लो हमसे पूछा गया कि x की वैल्यू जब a रखी जाती है तो y की वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू क्या कहेंगे आप, f ऑफ a। लेकिन जब लिमिट की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से दिया होता है, जैसे लिमिट अगर पूछी जा रही हो पॉइंट ए पर, जब x टेंस टू a हो, f ऑफ x, तो ये क्या होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर a की वैल्यू रख दी, फंक्शन की वैल्यू मिल गई। इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है लिमिट, तो उसको समझते हैं क्या है लिमिट। जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x, तो पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ ही पहले बनाया जाता है किसी भी फंक्शन का। देन हमने यहाँ पर इसका ग्राफ, ये y लाइन हो गई। हम मानते हैं कि फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ये f ऑफ x का जो है ग्राफ है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे पास, a। मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है a पॉइंट। जब आप x की वैल्यू a रखते हो तो y की वैल्यू क्योंकि fx है, तो यहाँ पर हमें मिलता है f ऑफ a। तो लिमिट क्या होती है, लिमिट जो होती है जस्ट a के जो लेफ़्ट का पॉइंट होता है उस पे वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, और जस्ट उस पॉइंट के राइट की वैल्यू को देखते हैं, तो वो होती है उस फंक्शन की लिमिट। जस्ट उस पॉइंट पर नहीं, उसके लेफ़्ट और राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो टेंस का साइन बना होता है, ये इसका साइन, इसको बोलते हैं टेंस टू। जब x की वैल्यू y की तरफ टेंस हो रही होती है तो उस पर क्या वैल्यू आएगी, a पर नहीं है कि जस्ट लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ पर एक लेफ़्ट का पॉइंट लेते हैं, एक राइट का पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लेफ़्ट का पॉइंट लिया तो इसको बोल सकते हैं a माइनस, क्योंकि यहाँ के लेफ़्ट का पॉइंट है, कुछ a से घटेगा ही। इसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर h डिस्टेंस यहाँ पर ली, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। सेम एज़ यहाँ पर भी हम प्लस h पॉइंट गए तो इसको बोलेंगे a प्लस पॉइंट, इसको लिख सकते हैं a प्लस h। दोनों तरफ डिस्टेंस सेम चलते हैं। तो अब दो पॉइंट्स आ गए, x की दो वैल्यूज़ आ गई, तो अब y की भी दो वैल्यूज़ होगी। तो यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए जो आएगी x की वैल्यू होगी f ऑफ a माइनस h, और दूसरे वाले के लिए अगर आप इसकी निकालो वैल्यू तो क्या आएगी, f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो ये वैल्यू होती है f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस h, ये हमें दो पॉइंट्स मिले। ये पॉइंट a था, इसके हम जस्ट लेफ़्ट में गए, और दूसरा वाला जस्ट हम राइट में गए, a माइनस और ये a प्लस। तो यहाँ पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ a माइनस h, यहाँ पर आ रही है f ऑफ a प्लस h, और यहाँ पर f ऑफ a। लिमिट क्या होती है, ये जो लिमिट हमें निकालना होता है a पॉइंट पर, ये क्या होती है, ये होती है जब हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से, इसके लेफ़्ट वाली वैल्यू, और यहाँ पर जो हमने h लिया है उसको हम ज़ीरो की तरफ टेंस करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू जस्ट ज़ीरो हो जा रही है। मतलब अगर 0.00001 रख रहे हैं तो ये पॉइंट जब ज़ीरो की तरफ टेंस करेगी, ये जैसे कि कभी 0.0 था, 002 था, फिर 0.001, तो जब ये ज़ीरो की तरफ टेंस करेगा, मतलब बहुत ही, मतलब एकदम माइनर सा जो है एक पॉइंट है ये, तो उस पर क्या वैल्यू होगी। तो ये आप देख रहे हो कि ये लेफ़्ट हैंड की साइड का है, तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। सेम एज आप यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या मिलेगा, ये होगी राइट हैंड लिमिट, आर एच। यहाँ पर भी सेम वही, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो गया। अब आप जब इसकी लिमिट निकालनी होगी हमें, तो ये फाइंड आउट करना है ये क्या होगा। तो जब हमें ये फाइंड आउट करना है तो पहले एल एच एल निकालेंगे और आर एच एल निकालेंगे। मानते हैं इसकी कुछ वैल्यू L1 आती है और इसकी समथिंग वैल्यू आ जाती है L2।
फिर क्या करेंगे, जब अगर L1 और L2 अगर सेम होगा तो कहेंगे इस पॉइंट की इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ये इसकी लिमिट की वैल्यू है। अगर इसकी लिमिट L है तो ये इसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ अगर ये मान लीजिए नहीं इक्वल आता है, दोनों इक्वल ही नहीं है इसकी, तो यहाँ पर बोलेंगे कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, कोई आंसर ही नहीं आएगा, डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ये डज़ नॉट एग्जिस्ट और यहाँ पर लिमिट का आंसर आने का मतलब क्या होता है, जब लिमिट का आंसर आता है, इसका आंसर आता है, जैसे यहाँ पर जब आएगी वैल्यू तो यहाँ पर कोई ना कोई आंसर रहेगा ही। तो यहाँ पर बोलेंगे इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है आपका एग्जिस्ट कर रहा है और इस वाले पॉइंट पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये तो हमने समझ लिया LHL और RHL। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होगा, हमारा जो पूरा इसका कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा कि जब हम कोई भी लिमिट देखेंगे, किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, किसी पॉइंट पर दिया गया हो, तो हम उसके लिए LHL फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है RHL फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो दोनों सेम हैं तभी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो जो वैल्यू जो आएगी वो जब सेम होगी वही वैल्यू होगी। अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर वैल्यू सेम नहीं है, जब वैल्यू सेम नहीं है तो ये फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसकी लिमिट जो है उसका आंसर नहीं दे सकते, उसकी लिमिट के लिए कहेंगे डज़ नॉट एग्जिस्ट। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम पहला एक फंक्शन लेते हैं, इसके थ्रू समझेंगे कि लिमिट निकाल से कैसे। हमने एक फंक्शन लिया x² और दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं 1/x। हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू निकाली, ये फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मतलब x²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सेम एज यहाँ पर भी। तो दोनों फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, दो मेथड्स होते हैं किसी भी लिमिट को फाइंड आउट करने के। पहला मेथड के ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं उसके थ्रू। तो दोनों मेथड से हम देखेंगे। पहले ग्राफ वाला देखते हैं। तो ग्राफ से आप देखो, अगर x² है, y इक्वल्स टू x², ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है हमारा x² का कर्व। हमें क्या वैल्यू चाहिए, 0 पर हमें चेक करना है, ये पॉइंट 0 है। तो अब आप यहाँ पर देखो, 0 पॉइंट पर अगर आप इसके लेफ़्ट में कोई पॉइंट ले लो, इससे जस्ट h डिस्टेंस लेफ़्ट जाओ, यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, -h आएगा, क्योंकि ये 0 है। 0 -h मतलब -h। और अगर प्लस वाले साइड जाओ, h साइड, तो यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, +h आएगा। तो आप जब भी h की वैल्यू 0 रखोगे, बिकॉज क्या लिखते हो आप LHL RHL में कि h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी सेम एज LHL में, ये जब से LHL आप निकालोगे क्या लिखते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a आपका यहाँ पर 0 है, बिकॉज हमें 0 पॉइंट पर निकालना है, और h की वैल्यू हमें दी होती है कि h टेंड्स टू 0 हो रहा हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, x² के ही फॉर्म में तो है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, a माइनस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर मतलब -h का होल स्क्वायर, मतलब आ जाएगा आपका h² आ जाएगा। और जब इसमें आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। सेम एज अगर आप RHL में देखो तब भी वैल्यू 0 आएगी। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, जब भी वैल्यू 0 रखोगे आप तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर कहेंगे लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करेगी, और जो लिमिट की वैल्यू होगी वो होगी 0। अब ये तो था आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से आप इतना तुरंत देखकर ही बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब मेथड से देख लेते हैं। जब LHL RHL निकालते हैं, LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ -h। तो यहाँ पर हमें अगर x को -h से रिप्लेस कर दें, क्या हो जाएगा, -h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप h² भी लिख सकते हो।
यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर। जब आप यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, आंसर आ गया 0। सेम एज आप RHL निकालोगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, a की वैल्यू 0 तो 0 प्लस h, क्या आ गया f ऑफ h। और यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है तो यहाँ पर अगर आप x को h से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखोगे आप तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो यहाँ पर ये देख लो वैल्यू दोनों जो है ये सेम है, LHL और RHL सेम है, जो हमने L1 L2 कहा था। तो यहाँ पर जब LHL RHL सेम है तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो लिमिट की वैल्यू होगी, हमने लिमिट निकाली थी, ये आ जाएगा 0। और ये बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है तो इसको बोलेंगे यहाँ पर लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमें फाइंड आउट करना कि एक फंक्शन दिया गया है x टेंस टू 0 पर। पहले तो अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा। ग्राफ देखो आप, इसका जो होता है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये पॉइंट 0 होता है, तो आप यहाँ पर देखो 0 के जस्ट अगर लेफ्ट में जाओ और 0 के जस्ट एक राइट में जाओ, तो आप देखो जैसे ही आप 0 के लेफ्ट में जाते हो, 0 से जस्ट कोई छोटी भी वैल्यू रखोगे, ये कहाँ का टेंड्स कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। और जैसे ही आप 0 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू रखते हो, जस्ट 0 से कोई भी बड़ी, देन क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट मिलता है। मतलब एक पॉइंट के अबाउट कितना वेरिएशन है, जस्ट आप लेफ्ट जाओ माइनस इनफाइनाइट, जस्ट आप राइट जाओ प्लस इनफाइनाइट, दोनों सेम अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 0 पर जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 0 पॉइंट पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज देखो क्या है, आप 0 पर नहीं बता सकते क्या वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 0 पे। तभी जब भी अगर नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखते हैं कोई, तो कहते हैं डिनोमिनेटर नेवर बी 0, बिकॉज वहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो ये तो हो गया, अब इसको हमने ग्राफ के थ्रू समझ लिया। अब इसको LHL RHL के थ्रू समझते हैं। अगर हमने यहाँ पर LHL निकाला होता तो क्या लिखते, यहाँ पर ये लिखते लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब कि f ऑफ माइनस h। और यहाँ पर आप अगर माइनस h रखो, क्या आएगा, -1 अपान h। और जब 0 रखोगे लिमिट की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। अब यहीं पर RHL अगर निकाल दें, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब कि f ऑफ h। और जब आप इसमें h की वैल्यू रख दोगे, ये फंक्शन f ऑफ x के f ऑफ h निकालोगे, क्या आएगा, 1 अपान h आएगा। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट h टेंस टू 0 1/h करते हो तो 1 अपान 0 मतलब कि प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखो L1 की वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट है, L2 की वैल्यू जो है प्लस इनफाइनाइट है, तो दोनों सेम है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस फंक्शन की। तो यहाँ पर 0 पर जो है ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये केवल हमारे समझने के लिए था कि लिमिट एक्चुअल में होती क्या है। और लिमिट का ये जो कॉन्सेप्ट होगा, ये कंटिन्यूटी में यूज़ होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में यूज़ होता है। जैसे कि अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी होती तो वहाँ पर हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यही निकालते हैं, LHL और RHL निकालते हैं। अगर वो सेम होता है और जस्ट उस पॉइंट पर भी वैल्यू जो आती है वो सेम होती है, जैसे आप यहाँ पर LHL RHL निकाले थे इस फंक्शन का, उसके बाद जस्ट 0 पर भी वैल्यू निकालते और वो तीनों वैल्यू सेम होती, तो बोलते उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे कि यहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट है इस फंक्शन 0 पर। लेकिन अगर आप इस फंक्शन में देखो, यहाँ पर आप अगर LHL RHL निकालो तो सेम ही हमने निकाला, और एग्जैक्ट 0 पर भी वैल्यू चेक करो, जैसे कि f ऑफ 0 लिखो तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पर आप देखो तीनों वैल्यू, जो L1 है, जो L2 है, और जो उस पॉइंट पर वैल्यू है f ऑफ a,
ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूअस है। ये निकालने का तरीका होता है कंटिन्यूटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले तो अभी लिमिट को समझते हैं क्या होता है। और सेम है थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा डिफ़र आके जो है हम लोग इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं। mod of x minus 4 divided by x minus 4 when does not equals to x 4 और 0 जब x इक्वल्स टू 4 के हो। यहाँ पर हमें इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4 पर। तो LHL कैसे निकालेंगे और RHL कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, जब हमें LHL निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ जस्ट उस पॉइंट के लेफ़्ट की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखो ये 4 पॉइंट है, 4 के लेफ़्ट और 4 के राइट, जब 4 माइनस और 4 प्लस। तो जब लेफ़्ट में जाएंगे तो क्या 4 माइनस h, और यहीं पर राइट हैंड लिमिट अगर लिखते हैं हम तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h। तो यहाँ पर आप देखो जस्ट 4 पर जो होता है फंक्शन जो है 0 की तरह होता है, एक 0 फंक्शन है। और जब 4 नहीं होता है तो फंक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 4 तो नहीं है, 4 के जस्ट लेफ़्ट की वैल्यू को हम लोग चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x को 4 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे, 4 माइनस h माइनस 4, ये मॉड में है और यहाँ पर ये मॉड में नहीं है, सेम फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h मॉड में है तो यहाँ पे प्लस h डिवाइडेड बाई माइनस h, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा -1। तो -1 की लिमिट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर h है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आंसर -1। सेम एज RHL सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसके राइट साइड में तो जस्ट 4 पर जो फंक्शन होता है वो इस तरह बिहेव करता है, लेकिन जस्ट 4 के राइट में अगर आप जाओ तो फंक्शन जो है इस तरह, बिकॉज जब 4 की वैल्यू नहीं होगी, जब आप 4 पर चेक करोगे तो 0 था, और बाकी आप 4 के लेफ़्ट राइट कुछ भी जाओ तो फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर सेम एज 4 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन को x की जगह पर, ये मॉड में, और ये यहाँ पर 4 प्लस h माइनस 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 आ गया, यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई। तो ये तो LHL और RHL हमने सेपरेटली निकाल लिया। अगर यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट पूछी जाती, लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x, इसकी वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो यहाँ पर इस लिमिट की जो वैल्यू आती उसके लिए लिखते डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा आंसर होता। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है 0 पर x की वैल्यू की, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पर हमें 0 पर इसकी लिमिट निकालनी है। तो सेम क्या करेंगे, इसके लिए पहले LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल हो रहा है तो लिमिट की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज़ नॉट। LHL निकालेंगे, LHL की क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, ये एक फंक्शन है, यहाँ पर हमने मान लिया f(x) इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर जब x था तो फंक्शन इस तरह था, तो यहाँ पर अगर माइनस h से रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, e की पावर -1 बाई h हो जाएगा -1, सेम एज यहाँ पर e की पावर -1 बाई h प्लस 1।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो ई की पावर जो आ गई वो नेगेटिव पावर में आ गई। तो जब हमें यहाँ पर नेगेटिव पावर में दिया होता है, जैसे कि अगर कुछ लिखा हो ई की पावर -x, तो उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 में ई की पावर x। तो इसको लिख लेंगे इसी तरह से 1 में ई की पावर में 1/h -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/h प्लस। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप देखो आप जब ज़ीरो रख दे रहे थे तो ज़ीरो पर वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही थी, तो थोड़ा सा अनडिफाइंड टाइप का आ रहा था। तो यहाँ पर इनफाइनाइट को हटाने के लिए हमने ऐसा किया। क्योंकि क्या होगा, जैसे कि क्योंकि देखो हमें ई की पावर x का ग्राफ पता है किस तरह से होता है। ये x लाइन, ये y लाइन, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देखो जैसे ही आप वैल्यू कुछ -इनफाइनाइट में रखते हो तो वैल्यू कहाँ तक आती है, ज़ीरो तक आती है कि नहीं। जैसे आपने यहाँ पर जब x की वैल्यू आप -इनफाइनाइट तक रखने चले जाओगे तब इसकी जाके वैल्यू यहाँ पर कहीं ज़ीरो आएगी, ये वाला पॉइंट आएगा। और जैसे ही वैल्यू आप बढ़ाते जाते हो इनफाइनाइट की तरफ प्लस इनफाइनाइट में, तो वैल्यू क्या मिलने लगती है, प्लस इनफाइनाइट मिलती है। मतलब कि अगर ई की पावर में कहीं इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। और अगर ई की पावर में -इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे ज़ीरो। तो यहाँ पर हम चाहते तो सेम है जैसे कर सकते थे, ई की पावर जो है -इनफाइनाइट में आ रहा था बिकॉज आप ज़ीरो रख रहे थे तो इसको बोलते ज़ीरो हो रहा है। अदरवाइज़ अगर इस फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ई की पावर -इनफाइनाइट लिखा हुआ उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ई की पावर इनफाइनाइट। अगर हम इस वैल्यू को लेके चलें कि हमें ये पता है, ये नहीं पता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें ई की पावर -इनफाइनाइट को निकालना है। हमने इसको इस तरह चेंज किया और जब आप यहाँ पर ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू जानते हो लिखोगे 1/इनफाइनाइट। और जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को आप लिखते हो 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर लिखोगे आप 1/में ज़ीरो, ये ऊपर चला जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो इंटू में 1/1, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर भी 1/इनफाइनाइट लिखा होगा बिकॉज, और यहाँ पर भी आप देख लो डायरेक्टली जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रख दो तो जब आप यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/इनफाइनाइट बिकॉज एच की वैल्यू ज़ीरो रखोगे आ जाएगा ई की पावर इनफाइनाइट। यहाँ पर पहले ऐसे ही लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर इनफाइनाइट -1। और इनकी पावर इनफाइनाइट हमें पता है इनफाइनाइट होती है, तो जब 1/, में इनफाइनाइट तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ज़ीरो -1, सॉरी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ज़ीरो +1, तो क्या आ गई वैल्यू, -1 आ गई। ये इसकी LHL की वैल्यू आ गई। सेम है, जब यहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या होता है, RHL के लिए देखो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h लिखते हो बिकॉज हमें ज़ीरो पर वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर आप देखो ए की जो वैल्यू दी गई है वो ज़ीरो दी गई है, x टेंस टू ए ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ एच। यहाँ पर जो फंक्शन x में दिया था उसको h में रिप्लेस कर देंगे। जब आप h में रिप्लेस कर दोगे क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/h -1 और ई की पावर 1/h +1 लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। तो जब आप यहाँ पर ज़ीरो रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/0 मतलब ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट -1 और सेम एज यहाँ पर ई की पावर इनफाइनाइट +1। ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता है इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर उसमें से एक अगर घटा भी दें तब भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। और अगर आप इसमें से अरे जो है कुछ जोड़ भी दो तब भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म का आ गया। तो इन्हीं तरह की जो लिमिट्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए तरीके होते हैं, उन मेथड्स को हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमें अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म का बन रहा है लिमिट रखने पर, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है, जैसे यहाँ पर आप देखो ई की पावर 1/h कॉमन है, यहाँ पर भी नीचे कॉमन है। तो जब कॉमन होती है कोई चीज़ तो उसको हम बाहर निकालेंगे। इसके जो बाहर निकालोगे आप ई की पावर 1/h को दोनों तरफ से, इसे ई की पावर 1/h, तो यहाँ पर जब आप कॉमन लिखोगे यहाँ पर आएगा 1 और 1
1/e⁻⁴ बिकॉज क्या था, यहाँ पर 1 था, 1 में जब आप ये कर देंगे और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे बाहर, अगर आप इसको देखो इस तरह से आप इसको कॉमन ले सकते हो, सेम एज नीचे वाले को कॉमन लोगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/1e⁻⁴ इसको हम थोड़ा सा दूसरे पेज पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन रहा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h -1 e⁻1/h +1। तो ये अनडिफाइंड के फॉर्म का बन रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन टर्म को जो है हम लोग बाहर लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉमन लोगे, कॉमन कैसे लेते हैं, देखो कॉमन लेने के लिए यहाँ पर हम e/h नहीं है ना, e⁻1/h यहाँ पर भी बना लेते हैं। यहाँ कर e/h बनाने के लिए क्या करेंगे, e⁻1/h से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, सेम एज इस टर्म में भी। तो यहाँ पर आप देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ हो गया कॉमन, दोनों तरफ सेम चीज़ हो गई। तो अगर इसमें से आप कॉमन निकाल लो e⁻1/h, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये दोनों जो है कट जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - e⁻1/h 1 + 1/e⁻1/h। तो अब यहाँ पर रख के देखते हैं लिमिट की वैल्यू। जब आप यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दोगे तो आएगा 1 - 1/e⁻1/0 डिवाइडेड बाई 1/e⁻1/0। अब ये जो e⁻1/0 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी। तो देखो हमें पता है जब भी e⁻1/0 दिया होता है तो क्या हो जाएगा, e⁻∞, और e⁻∞ की वैल्यू हमें पता है इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1/∞, और जब 1/∞ लिखा होता है तो इसको बोलते हैं 0। तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 - 0/1 + 0 क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई। हमने LHL अभी निकाला था, LHL की वैल्यू आ रही थी -1 और RHL की वैल्यू आ गई +1। तो आप यहाँ पर देख लो L1 और L2 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं होता है तो उस फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट पर जो दी होती है उसको बोलते हैं हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर इसका यही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग लिमिट के नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।